कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए हम सब मिलके इस संध्या के समय में जब हम सब प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे और हम छोटा से एक प्रार्थना करेंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित ना बदलने वाले स्वर्गीय सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया। इस संध्या के समय में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु, तू जानता है। और प्रभु तू एक एक जन पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ प्रभु, हमारे गाने की आवाज़ को तू जानता है प्रभु, हमारे गले को खोल ताकि मैं मीठी आवाज़ में गा सकूं। और प्रभु जी हर एक जन को आज के जो वचन भाई देंगे उनको, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। इस कार्यक्रम के शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था,
यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। आइए हम एक गीत और आपके सामने मैं सुनाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मिल के मेरे साथ इस गीत को गाइए। अगर आप जानते हैं तो आप सब मिल के गाइए, नहीं तो मैं एक बार गाने के बाद हम सब मिल के इस गीत को ताली बजाते हुए हम गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया। मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह। मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। ठीक है, अब हम सब मिलके एक साथ गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय
बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए अब हम प्रभु के वचन सुनेंगे भाई जया के द्वारा। उससे पहले सिस्टर अनु अपना गवाही देगी। जय मसीह की। मेरा नाम अन्नू है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो सुंदर मौका दिया अपने जीवन का गवाही देने के लिए। और मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ। हम 6 बहनें और 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे पिता वेल्लूर के रहने वाले थे और मेरी माँ गुड़ियातम के। मेरे पिता का पूरा पढ़ाई लिखाई वेल्लूर में ही हुआ और जब मैं छोटी थी उसी समय हम सब नॉर्थ में जाकर सेटल हो गए। मेरे पिता वहीं पे नौकरी करने लगे। इसके बाद मैं जब छोटी ही थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। इसके बीच हमारे परिवार में बहुत परेशानी आई, मुश्किल संकट आए, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा आशीष और अनुग्रह और दया था कि उन्होंने हमें बहुत ही अद्भुत रीति से हम सबों को संभाला। और हमारे परिवार में पारिवारिक विनती होता था, उपवास विनती होता था। इसके बाद में इस विनती के प्रार्थना और उपवास के दौरान मुझे प्रभु ने एक सुंदर वचन को दिया और वो है यूहन्ना 14:6, जिसके द्वारा मैंने प्रभु को ग्रहण किया और 1990 में मैंने बपतिस्मा लिया। इस बीच मेरे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, संकट आई, दुख आए, लेकिन कभी भी मैं निराश नहीं हुई और प्रभु ने मुझे बहुत हिम्मत दी। और मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु कभी भी हम इस मुश्किलों से हम हारने नहीं पाए, बल्कि उस मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रभु जी तुम मुझे शक्ति दीजिए। और एक वचन हमेशा प्रभु हमको देते थे और उसके द्वारा हम अपने आप को दिलासा देती थी और वो वचन है भजन संगीता 50:15। उसमें लिखे हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें संभालूंगा, सराहूंगा। इसी के बीच 2002 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे परेशानियां आई, मुश्किलें आई, दुख आए, लेकिन मैं निराश नहीं हुई, बल्कि हमेशा प्रभु हमें संभाला। और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है प्रार्थना और वचन, जिसके द्वारा प्रभु हमेशा मुझे संभाले। इस कठिनाइयों के समय में भी कभी भी मैंने प्रभु से अपने आप को दूर नहीं किया, बल्कि और भी उसके नज़दीक में मैं मजबूत बनते गई। और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा मुख्य बात ये है कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। और जब हम दुख और संकट में रहते हैं तो शैतान भी जो है हमारे बीच में बहुत तेजी से काम करता है, हमें भरमाने की कोशिश करता,
हमें भड़काता है, लेकिन उस समय हमें और भी प्रभु के नज़दीक में जाना चाहिए और उस शैतान को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहिए। और मेरे जीवन में हमेशा यही था। हमने अपने जीवन में जो आस्था का दीपक है, विश्वास का जो दीपक, वो हमेशा जलते रहने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया कि उसका प्रकाश जो है, वो विश्वास का जो प्रकाश है और भी तेज से वो प्रकाशित हो। इसके बाद भी प्रभु ने मुझे और एक वचन से मुझे संभाला और वो है निर्गमन 14:14। उसके द्वारा भी मैंने अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखा प्रभु के विश्वास में, और उससे मैंने कभी दूर नहीं किया अपने आप को। इस प्रकार से हमारे जीवन में हम इंसान होने के नाते हमेशा दुख और सुख, जिस प्रकार से धूप और छांव आता है, धूप के बाद छांव, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में ये दौर जो है हमेशा चलता रहता है, दुख और सुख का। लेकिन हमें उससे हारना नहीं चाहिए, बल्कि और दुख और मुश्किल के समय प्रभु के विश्वास में हमेशा मजबूत रहना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभु ने मुझे हमेशा संभाला है मुश्किलों के क्षणों में। उसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, और प्रभु को मैं जितनी भी धन्यवाद दूँ वो कम है। प्रभु का बहुत बड़ा आशीष है जो आज हम उस आशीष को पाकर प्रभु के विश्वास में और भी मजबूत बन गई हूँ मैं। और आप सबों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी कभी भी अपने आप को मुश्किल के दिनों में, संकट के दिनों में पीछे मत हटिएगा, बल्कि उसके नज़दीक में, उसके विश्वास में मजबूत बनते जाइए। और इसी के साथ प्रभु हमेशा अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा मुझसे बातें किए। एक भजन संगीता 28 का 6 और 7 के द्वारा भी प्रभु ने हमें बहुत मजबूत बनाया है, हिम्मत दिया है, और हमेशा मुश्किल और संकट के दिनों में हमेशा चट्टान बनकर मेरे सामने वो खड़े रहे, हमें बचाने छुड़ाने के लिए। और आज वही मेरा सबसे बड़ा शरण स्थान है, जो मैं अब तक प्रभु के विश्वास में मजबूत हूँ। और इसी के साथ हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मेरे पास मुझे उतना समय नहीं दिया गया है, तो मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें, और मैं भी आप सबों के लिए प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद।
सांस बचाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आइए अब हम प्रभु के वचन सुनेंगे भाई जया के द्वारा। जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु के नाम में मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस मीटिंग में आए प्रभु का वचन सुनने के लिए। इसके लिए आपकी प्रभु को स्तुति करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। हम प्रभु के वचन ध्यान करने से पहले थोड़ा प्रभु के सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी और दयालु प्रभु, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें प्रभु दिया है, इसके लिए स्तुति हो। प्रभु जी, आप प्रेमी है, जगत को प्रेम करके आप इस दुनिया में आए ताकि प्रभु कोई नाश न हो जाए लेकिन सब लोग अनंत जीवन को पाए। प्रभु जी, इसके लिए आपके वचन हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। प्रभु जी, हम भी आपके वचन अब थोड़ी देर के लिए जब ध्यान करते हैं तो आपका दया, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं, आपका ज्ञान से हमें भरे। और प्रभु जी, आपके वचन को आपके सिंहासन के द्वारा जो भी सुन रहे हैं प्रभु, उनको उन तक आप पहुंचाए। और प्रभु जी, जो वचन सुनते हैं वो केवल ना सुने लेकिन प्रभु ग्रहण करके प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु जी, हम चाहते हैं जो भी सुनते हैं प्रभु जी, आपके आत्मा उनसे बातें करे और प्रभु जी उनको जागरूक करे कि आने वाले दिनों में प्रभु जी कैसे कैसे भयंकर दिन आने वाले हैं और उससे कैसे हमको बचना है। प्रभु जी, इस रीति से आप ही उन्हें मदद कीजिए और मुझे भी जो अयोग्य दास मैं हूँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा अभिषेक करे, आत्मा के द्वारा मुझे चलाए। मेरे वचन नहीं लेकिन आपके वचन आपके मुंह से आपके बच्चे सुनने के लिए सहायता करे, अभिषेक करे। सारे प्रभु जी जो प्रभु हमें हमारे ध्यान को भटकाते हैं, सारे विषयों को आपके नाम में हम बांधते हुए प्रभु जी आपकी सहायता मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के ऊंचे और मधुर नाम में मांगते, सुने और कबूल करे। आमीन। आइए हम बाइबल से कुछ वचनों को हम देखेंगे और वही वचनों को हम ध्यान करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ मरकुस की किताब, मरकुस का इंजील जो बोलते हैं शुभ समाचार, मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और मैं 22 से लेकर 34 तक पढ़ रहा हूं। फिर से सुनिए, मरकुस 5वां अध्याय 22 वचन से लेकर 34 वचन मैं पढ़ता हूं। आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ मन में धीरे से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। और जिसके पास भी नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना
बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तो पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर अपने आशीष दे और इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। यहाँ पर हम एक जो घटना प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब हुए सो हम देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो बहुत सारे अचंभे और महत् कार्य उन्होंने किया है। उनके बारे में अगर आप बाइबल है तो आप इंजिलों में पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने किया था। यहाँ पर भी हम दो आश्चर्य कर्मों के बारे में हम इधर पढ़ते हैं। पहले तो एक आदमी आया, उसके पास वो जो सभा मंदिर है, मतलब जैसा कि अपने देश में मंदिर होते हैं, मंदिर की पुजारी के जैसा वो एक आदमी है, उसका नाम लिखा गया है, उसका नाम याईर बोल के है। वो प्रभु यीशु के पास आया और उसके पैर पर गिरकर वो गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी बच्ची अब मरने वाली है, दया करके तू मेरे घर को आकर मेरे बच्ची को बचा। तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चल के जा ही रहे थे। बहुत सारे भीड़ उसके इर्द गिर्द में था, उसके आजू बाजू में। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत फैल गया था कि वो कैसा सुसमाचार सुनाते हैं और आश्चर्य कर्मों को करते हैं। उनके उस नाम सब तरफ फैला हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो चंगे होने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए और उसको परखने के लिए भी बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। इस रीति से हम देखते हैं वैसे भीड़ उसके इर्द गिर्द में जब था आजू बाजू, तब क्या हुआ कि एक स्त्री जिसको 12 साल से जो खून बहने का एक बीमारी था, 12 साल से उसको बीमारी था, और उसने आकर प्रभु यीशु मसीह को वो छू लेती है। और जैसे ही वो छू लेती है तो वैसा ही वो चंगा हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुरंत जैसा ही उसने उसके कपड़े को छू लिया, उस झुंड में आकर छिपके कैसा भी करके वो झुंड में आई और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुआ। जैसे ही उसने छुआ वो क्या हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि इमीडिएटली, मतलब तुरंत उसको चंगाई मिल गया। वो समझ गई कि मेरा जो बीमारी है इतने साल से जो कोई भी डॉक्टर उसको चंगा नहीं कर सका। वचन में लिखा है कि वो बहुत उस बीमारी से वो बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया मतलब बहुत सारे वैद्यों के पास वो गई और अपने बीमारी को दिखाया। जो भी वैद्य बोलते थे वो करती थी और फिर भी उसको कोई चंगाई नहीं मिला। इतना ही नहीं कि हम देखते हैं कि वो कितने सारे पैसे अपना जो कुछ वो कमाई थी वो सब सारा पैसा भी उसने उस बीमारी चंगा होने के लिए उसने खर्च किया, लेकिन फिर भी उसको चंगाई नहीं मिला। हम देखते हैं आगे कि वो कितना आशा रखकर
यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के बारे में उसका चर्चा वो सुनी थी। ऐसा लिखा हुआ है कि ये 27 वचन में लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। देखिए, उसके चर्चा को सुनी है और वो सुनकर वो विश्वास किए। विश्वास करके वो क्या कर रहे हैं, अगर मैं यीशु के वस्त्र को अगर छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिलेगा। ऐसा उसने अपने दिल में क्या किया बोलते, वो तय कर लिया, ठान ली कि देखो 28 वचन में लिखा है, क्योंकि कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह कैसे आश्चर्य काम करते हैं, तो अपने दिल में भी वो ठान ली कि अगर यीशु मसीह मुझे मिल गए तो मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। उसने विश्वास किया, उसके वो सोचा और वो जो सोच था उसका, वो सोच के ऊपर उसने विश्वास किया और वैसा ही वो की। ही पीछे से आकर, प्रभु यीशु मसीह को ही मालूम नहीं है कि ऐसा व्यक्ति आएगा मुझे छुएगा, फिर भी वो पीछे से आई, आकर प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसने छुआ तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो उसका रोग जो था वो कितना भयंकर उसका रोग था और किसकी जो शारीरिक स्थिति थी बहुत गंभीर बन गई होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखता है लहू में ही जीवन है। अगर मनुष्य का अगर लहू बह गया तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, मनुष्य मर जाएगा। इसी रीति से अगर ये स्त्री को 12 साल से अगर बीमारी है तो उसका दशा को आप जान सकते हैं, वो कैसी होगी, बलहीन हो गई होगी और उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं होगा और बहुत सारे चीजों को हम देखते हैं। वैसे ही वो इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे, उसके पास का हर कोई जो कुछ उसने कमाया था उसके पास सब कुछ चला गया और बाद में हम देखते हैं 12 साल से दूसरे वैद्यों को, दूसरे डॉक्टरों को दिखाइए, लेकिन कोई भी उसको चंगा नहीं कर सकता। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह को छूने से उसको चंगाई मिली। तो क्या लिखता है कि यीशु ने 30 वचन में लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। देखिए, उसने भीड़ में यीशु मसीह वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है, उसको मालूम है जो कुछ उसके इर्द गिर्द होता है, हर आदमी का विषय में वो जानने वाला परमेश्वर है। हम तो समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन प्रियो ये बात आप याद रखिए कि हमको एक देखने वाला परमेश्वर है। वो हर कुछ हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब समझता है, वो देखता है। और वो इस स्त्री के बारे में भी उसने जान लिया, उसको मालूम हुआ कि ऐसा एक स्त्री है जो मुझे आकर छुई है और उसके बारे में वो जानना, उसको सामने लाना वो बहुत जरूरी समझा। और परमेश्वर के वचन में लिखता है कि उसने मुड़कर देखा कि मुझे कौन छुआ, किसने मुझे छू लिया। तो 31 वचन में उसके चेले उससे बोल रहे हैं कि क्या प्रभु जी, आप इतना भीड़ को आप देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द में इतने लोग हैं, आपके ऊपर गिर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसने आपको छू लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कैसा कोई आदमी है जो मुझसे कुछ मांग रहा है, हाँ मुझसे कुछ चाहता था और उसको वो मिल गया, तो उस आदमी को वो देखना चाहता था, उसको वो प्रकट करना चाहता था। इसके लिए जब उसने कहा कि 32 वचन में, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। और 33 वचन में, तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तो स्त्री को मालूम हो गया, मैं
छिप नहीं सकती। मुझे तो अभी सामने आकर सब कुछ बताना चाहिए। तो उसने सामने आया और सामने आकर उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि कैसी उसकी दशा थी और कैसी दशा हुई, उसने क्या सोचा था और क्या हुआ, सब कुछ वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह से वो कहे गए। और 34 वचन में उसने कहा और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे कि अब तो तू चंगी हो गई है, और भी तू कुशल रीति से यहाँ से चले जा और कभी ये बीमारी तुझसे तुझके ऊपर ना आए। तो हम देखते हैं कैसी ये स्त्री, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक वचन कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो ये स्त्री का जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाले हैं। तो वो विश्वास के अनुसार उसको चंगाई मिला। वो विश्वास के द्वारा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से एक सामर्थ को उसने पा लिया। तो हम भी आज के दिन जब परमेश्वर के पास हम आए, तो हम भी परमेश्वर के सामर्थ को पा सकते हैं। देखिए, परमेश्वर के सामर्थ को इसने कैसे पाया? परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी और चर्चा सुनने के बाद उसका वचन में कहता है उसके ऊपर उसने विश्वास लाया। कैसा विश्वास लाया? उसने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह के अगर मैं वस्त्र भी छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिलेगी, ये उसका विश्वास है। तो विश्वास को अमल करने के लिए उसने क्या किया? विश्वास को कार्य रूप में लाने के लिए वो चली गई यीशु मसीह के पास और उसको छू ली। इसीलिए प्रभु प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह से हमको सामर्थ्य पाना है तो हमारे अंदर विश्वास को हमको करना है। अगर बगैर विश्वास से, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बगैर विश्वास से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तिल के समान हमारे पास अगर विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम कहो कि ये पहाड़ जाकर समुद्र में गिर जाए तो हो जाएगा। देखिए, छोटा सा एक विश्वास कैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को कर सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर थोड़ा सा विश्वास तुम्हारे पास है तो तुम ये पहाड़ को कह सकते हो कि समुद्र में जाके गिरे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि विश्वास में उतना ताकत है। इसीलिए कि ये स्त्री के समान हम लोग भी आज इस दुनिया में, जैसा ये स्त्री को उस रोग से वो पीड़ित थी, हम लोग भी इस दुनिया में एक रोग से पीड़ित है। क्या चीज है वो रोग? वो रोग पाप का रोग है। ये पाप के रोग हर एक आदमी को जकड़ा हुआ है। परमेश्वर के वचन में कहता है, धर्मी नहीं है कोई नहीं है, सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। रोमी 3 अध्याय 23 वचन में ये बात लिखा हुआ है। कोई भी आदमी इस दुनिया में जो भी हो, हर एक ने पाप किया है और वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसलिए प्यारे और भाई और बहनों, हम भी ये स्त्री के समान एक रोग से पीड़ित है, और वो रोग जो है, वो रोग हम देखते हैं पाप का रोग है। ये जो स्त्री थी जिसको ये रोग हुआ था, 12 साल से वो जब पीड़ित थी, परमेश्वर के वचन में लेवी व्यवस्था में 15 अध्याय 25 वचन में लिखा है, ऐसे रोगी अगर कोई है तो उसको अशुद्ध मानना चाहिए। पाप आज के दिन में हर एक मनुष्य को अशुद्ध बनाया है। अशुद्ध बनाने से वो पीछे हम देखते हैं पुराने नियम में अगर अशुद्ध बनते हैं तो उसको क्या करते हैं कि उसको घर से बाहर रखते थे, उसको अलग से कमरा रखते थे,
और उसके बिछाना और जो भी वो छूती है वो सब क्या है, अशुद्ध माना जाता था और उसको हर रोज धोकर शुद्ध करना पड़ता था। इसके लिए हम देखते हैं कि वो अशुद्ध होती थी। अगर सोचिए, अगर हमारे पाप के काम अगर लोगों को मालूम हो गया, हमारे अंदरूनी जो पाप के कार्य है वो विषय अगर सब लोगों को पता चला तो कैसे हमारी बेइज्जती होती है, लोग हमें थूकने लगते हैं। ऐसे ऐसे पाप के काम हम लोगों ने किया है, लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमको हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए वो इस दुनिया में यीशु मसीह आए। तो यीशु मसीह से अगर हमको इस उसके सामर्थ को अगर हमको पाना है तो हमारे पास विश्वास होना जरूरी है। तो परमेश्वर के वचन में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको केवल वो हमको पापों से ही क्षमा नहीं करता, लेकिन पापों की क्षमा के साथ वो हमको तंदुरुस्ती भी देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके मारे जाने से हमको चंगाई मिला, वो कोड़े खाने से हमको चंगाई मिला बोलकर आइज़ाया 53 उसके 6वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम उसको अगर हम छुएंगे तो उसके सामर्थ के द्वारा हमको पाप की क्षमा मिलती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर हम अपने पापों को कबूल करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, इसके लिए वो हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा वो धोकर क्षमा करते हैं। तो प्रियो, हमको एक काम करना है कि जैसा ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था कि वो चंगा करने वाले परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है, ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे मीटिंगों में बहुत सारे लोगों से बहुत सारे जगह से हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमको नया जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए, पाप की माफी देने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। जब हम उसके पास विश्वास के द्वारा जाते हैं तो विश्वास के द्वारा हमको पाप की क्षमा मिलती है और उसके साथ साथ हमको चंगाई भी मिलती है। तो परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि रोमी 6 अध्याय और उसके 23वें वचन में कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। देखिए वो वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमी 6 अध्याय और 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है। ऐसी यूहन्ना 3 और 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो हमको क्या करना है कि हमको विश्वास करना है। जैसा ये स्त्री ने विश्वास किया वैसे ही हमको विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उसके सामर्थ को हम पा सकते हैं। उसमें सामर्थ है हम लोगों को नया जीवन प्रदान करने के लिए, उसमें सामर्थ है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, उसमें सामर्थ है हमारे रोगों को चंगा करने के लिए, उसमें सामर्थ है हमको आशीष से भरने के लिए, उसके अंदर सामर्थ है कि हमको इस दुनिया में हर एक संकट के परिस्थितियों में हमको संभालने के लिए, उसमें सामर्थ है कि हमको इस दुनिया में हर तरह की बीमारी से, हर तरह की तकलीफ से, हर तरह की मुसीबतों से बचाने का उसके पास सामर्थ है। अगर आप यही वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कैसा इस अध्याय में उसने एक
शैतान से पीड़ित, भूत से पीड़ित आदमी को उसने छुड़ाया। 2000 भूत उसके शरीर में थे, उसको उसने छुड़ाया। कैसे वो आंधी तूफान को शांत करता है, कैसे वो ऐसे मरने वाले को वो जी उठाता है, क्योंकि यीशु मसीह में वो सामर्थ है। अगर यीशु मसीह का ये सामर्थ को हमको पाना है तो विश्वास के द्वारा हम उसके पास आकर उसको छूना है। जब हम उसको छूते हैं उसके सामर्थ को हम पाते हैं। छूने का मतलब यही है कि उसके ऊपर विश्वास करना है। तो विश्वास एक बड़ी चीज है जिसके द्वारा हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि छोटा सा अगर विश्वास है, राई के समान अगर हमारा विश्वास है तो हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो आइए आज के दिन ये स्त्री के इस दृष्टांत के द्वारा हम भी तसल्ली पाए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें ताकि हम भी अनंत जीवन पा सके, पाप की क्षमा पा सके और पाप के रोग से हम भी चंगाई पाकर इस दुनिया में शांति और समाधान से हम जीवन बिता सके। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आशीष पाकर हम इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करेंगे। हमारे जीते और महान परमेश्वर, विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर अवसर को हमको आपने दिया, इसके लिए स्तुति हो। और प्रभु जी आज के दिन प्रभु ये 12 साल से जो प्रभु जी लहू बहाने का रोग से जो औरत पीड़ित थी उसको कैसे आपने चंगा किया, आपने ये दृष्टांत के द्वारा हम बताया है। और आपके ऊपर विश्वास करने से आपके सामर्थ को हम भी कैसे पा सकते हैं इसको आपने दर्शाया। इसके लिए स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, आपने जगत को प्रेम की करके इस दुनिया में आए और प्रभु जो कोई आपके पर विश्वास करता है प्रभु आप उनको अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर है। जो कोई अपने पापों को मानता है उसके पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आपके पास वो सामर्थ है क्योंकि आप सच्चे और प्रभु जी अच्छे परमेश्वर है। इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। और प्रभु आज के दिन जो कोई भाई और बहन ये वचन को सुने हैं उसके ऊपर हम आपकी आशीष चाहते हैं। आप प्रभु जी आप सहायता करें कि हमारे भाई और बहन जो कोई सुन रहे हैं प्रभु आपके ऊपर विश्वास लाने के लिए, जैसा कि उन्होंने आज और पहले भी सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है करके प्रभु जी उनके जीवन में आप काम करें, आपके ऊपर विश्वास लाने के लिए और आपके बच्चे बनने के लिए आप ही उन्हें सहायता करें। प्रभु जी जो कोई आए और हमें जो कोई ऑनलाइन में सुन रहे हैं उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। उनके लिए, उनके घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके सारे बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके ऊपर आशीष करें और प्रभु जी उनको प्रभु जी आपके सच्चाई में आप लेके आइए, हर एक बुराई से आप बचाइए, हर एक प्रभु जी तकलीफ से आप उससे बचाकर प्रभु आप शांति और समाधान उनके ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई काम वो लोग करते हैं उसके ऊपर हम आशीष चाहते हैं। जो कोई कमाते हैं प्रभु जी वो व्यर्थ में ना उड़ाए, लेकिन प्रभु उनके शरीर के लिए, उनके कुटुंब के लिए उपयोग होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके ऊपर उनके आशीष हम चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो कोई सुने आपके वचन को प्रभु जी हम उनको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु विश्वास करने के लिए आप सहायता करते, ऐसा विश्वास करते हुए प्रभु जी जो समय दिया उसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन। हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह का दया और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभाग था अब से लेकर हमेशा हमारे साथ और भक्त जनों के साथ बने रहे। आमीन।
अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु